Good morning. Message Manish. Now we start with the maths of standard 8. Adi Sharma. The first chapter is lesson number. तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आज जो पहला क्लास है होगा रेशनल नंबर का ना। तो लोग रेशनल नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो समझना होगा इससे पहले रेशनल नंबर से पहले हम लोगों ने किस नंबर को पढ़ने जाना। तो थोड़ा सा हम लोग उसको फिर से रिवाइव करते हैं कि क्या क्या चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था रेशनल नंबर से पहले सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर पढ़ा था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं जो काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। और इसमें लोगों ने स्टार्ट किया था कहां से? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? तो 1 2 3 4 etc ये इस तरह से चलता हो गया था। फिर इसी का एक हम लोगों ने फिर से पढ़ा था नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर इज नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। जीरो के साथ ऐड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर। फिर हम लोग पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता था? नेगेटिव नंबर्स आ जाते थे, जैसे -1 -2 -3। उसको नंबर लाइन पे हम लोगों ने बताया था नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं नेचुरल नंबर को, फिर सॉरी इंटीजर्स को। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था उस क्लास में कि नेचुरल नंबर में जो है होल नंबर जो है वो क्या है? वो सबसेट है इंटीजर्स, है ना। तो ये सब चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर थोड़ा बहुत फ्रैक्शन जैसा भी लगेगा, कोई नंबर को जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते थे, जैसे 2/3 7/5 6/9 7/5 6/9 etc। ये सब चीज को हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था। तो फ्रैक्शन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता था, जानते क्या होता था? 2 और 3। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है कि फ्रैक्शन में क्या था कि दोनों नंबर पॉजिटिव होते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा -2/3, इज इट अ फ्रैक्शन? क्या ये फ्रैक्शन है? तो यहां पर आपका जवाब आएगा नो, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं। बिकॉज कोई भी नंबर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल, है ना। फ्रैक्शन को क्या पढ़ते हैं लोग? द पार्ट ऑफ होल। किसी भी पूरा है, जैसे एक रूम है, इस रूम का एक पार्ट ले लो तो 2/3। तो क्या कोई रूम नेगेटिव हो सकता है? रूम में कोई पार्ट नेगेटिव हो सकता है? जैसे एक एप्पल, हम लोग बहुत बच्चा में पढ़ लेते, एक एप्पल होता था, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे और फिर बोलते थे कि ये पार्ट कितना का है। तो टोटल जो है 1 है, 1 2 3 4 5 5 इज द पार्ट ऑफ। तो जो सेंटेड पढ़ते थे। तो यहाँ पे क्या होता है? ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन रेशनल नंबर शुड बी नेगेटिव, 0 एंड एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर को आप ऐसे सिंपल समझो, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। लिखोगे, मैं बोल रहा हूं लिखो, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers। क्या लिखोगे? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब क्या हो गया कि जो भी नंबर किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ? ये क्या हो? q जो है वो 0 नहीं होगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? वो इंटीजर, वो रेशनल नंबर है। और ध्यान रखने वाली बात है कि p and q r क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स जैसा कि मैंने बताया, तो p क्या हो सकता है? p की वैल्यू आपको -2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी। q की वैल्यू भी ये सब हो सकता है, लेकिन केवल क्या नहीं होता? 0 नहीं होगा। क्योंकि 0 होने के बाद जैसे तुमने लिखा 3/0, अब इसको बोलोगे कि सर 3/0 इज रेशनल नंबर। तो क्या रेशनल नंबर का एग्जांपल है? रेशनल नंबर का एग्जांपल रखते हो 3/0, इट इज मीनिंगलेस। 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। जब आर्यभट्ट नहीं कर पाए, भास्कराचार्य नहीं कर पाए, तो हम और आप कहां के? तो हम लोग भी नहीं कर सकते अभी, कोशिश करेंगे बाद में। कभी अगर ऐसा लग गया चांस तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट कभी हम लोग देखते हैं तो क्या बताया मैंने? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कह सकते हो? नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, तो रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे -2/7 2/3 4/9 1 0 3 22/7
9 माइनस 5/9 etc। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने 22/7 लिखा, लेकिन अगर कहीं पाई लिखा पड़ेगा तो क्या लिखोगे? पाई इज रेशनल नंबर? नो, पाई नॉट अ रेशनल नंबर। ये मैं इसलिए दिमाग में तुमको बोलेगा 22/7 लिखने का सिंपल मीनिंग था कि तुम लोग जिस स्टैंडर्ड में हो वहां पे तुम लोगों ने पाई की वैल्यू लिखे हो। यस और नो? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। लेकिन जब 22/7 इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा, इस वैल्यू में लिखा हुआ रहेगा, तो आप इसको रेशनल नंबर समझोगे। और अगर कहीं पर पाई इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो पाई रेशनल नंबर होता है। मतलब ये आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर में एक चीज होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, किसी बंदे ने लिख लिया कि 7/14। तो क्या है ये 7/14? रेशनल नंबर है। लेकिन क्या 7/14 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यहां पे होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो और साथ ही साथ HCF ऑफ p and q is 1, then we call p/q is a rational number in simplest form। समझ आ रहा बात? मतलब क्या हो कि p/q की HCF अगर 1 हो, मतलब कि p और q इसके 1 के अलावा किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा हो, या इसको एक और सरल भाषा में बोल सकते हो p/q where p and q are co-prime numbers। इस तीन में से आपको जो भी चीज समझ में आए, जैसा समझ में आए कि p और q क्या हो, एक दूसरे से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसके कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो सर इसका HCF 1 हो, या बोल सकते हो कि p और q co-prime हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि 1/7, 2/9, 3/5 माइनस 2/7 etc। ये सभी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब यहीं पे अगर कोई नंबर है जैसे 1/7 है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? 2/14 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 2/14 क्या है? रेशनल नंबर तो है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रहा बात? 1/7 रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, 2/14 रेशनल नंबर बट नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अंडरस्टूड? तो चलो अब हम लोग देखते हैं इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर। इक्वलिटी किसको कह सकते हो? इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, यही चीज आपको समझना है। इक्वलिटी क्या हो गया सर? कि आप किसी भी रेशनल नंबर को अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, जैसे कि हम लोग समझ लें कि कोई रेशनल नंबर किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, और हम p और q दोनों एक ही नंबर से, जैसे मान लीजिए p और q हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर p/q है। अब इस p/q को किसी इंटीग्रल वैल्यू x से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो px और qx आता है रिजल्ट। तो ये जो नंबर है ना, ये p/q के बराबर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करो कि p/q को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे x/x से डिवाइड कर दो, p को भी x से डिवाइड करो, q को भी x से डिवाइड करो, फिर जो रिजल्ट आपका आएगा, सपोज कीजिए वो a/b हो, तो ये भी क्या है? a/b और p/q दोनों आपस में बराबर है। तो इट इज नॉन एज द इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी रेशनल नंबर अगर किसी सेम नंबर से, किसी सेम इंटीग्रल वैल्यू से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है या फिर उसको डिवाइड किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है वो प्रीवियस रेशनल नंबर के बराबर होता है, इक्वल होता है। इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। हाउ कैन वी एड द रेशनल नंबर्स, जो कि आप लोगों का पहला चैप्टर का मेन चीज है। जो पहले इस चैप्टर में जो मेन एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है आरडी शर्मा बुक में, एक्सरसाइज 1.1, उसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका हो रहा है कि एड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एड है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला
रोमन फर्स्ट रोमन नंबर -5/7 एंड 3/7। ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ऐसा एडिशन को हम फ्रैक्शन के लिए भी करते हैं। फ्रैक्शन में लिखा जाता है 5/7 एंड 3/7। क्या ये हो ना बच्चे में, ऐसे अभी तुम लोग बच्चे ही हो, ठीक है। तो देखो 5/7 एंड 3/7 अगर इस तरह के फॉर्म में रहता तो क्या करते थे कि देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम भी डिनोमिनेटर से सेम हो जाता है। 7 5 प्लस 3 द रिजल्ट इज 8/7। यहां पे अगर हम चलेंगे तो सॉल्यूशन करें -5/7 प्लस 3/7 क्योंकि 8 है तो साइन में यूज कर लेते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है 7 एंड 7, एलसीएम क्या हो गया 7 हो गया। तो फिर इजिली आप लिख सकते हो 7 को 7 से डिवाइड करो रिजल्ट 1 आता है। 1 से -5 मल्टीप्लाई करो -5 प्लस 7 को 7 से डिवाइड कर दो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 द रिजल्ट इज -5 प्लस 3 क्या होगा बताओ। -5 प्लस 3 क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था ना प्लस एंड माइनस जब कभी एडिशन के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है रिजल्टेंट वैल्यू माइनस में आती है। प्लस एंड माइनस माइनस तो क्या होगा जो वैल्यू है 5 वो बड़ी है तो उस ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर दो 5 - 3 रिजल्ट 2। और कौन है ग्रेटर बताया ना माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो ज्यादा पावरफुल है साइन उसी का रहेगा। यहाँ पे 5 है माइनस में तो साइन किसकी होनी है माइनस की होनी है। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट इज -2/7 इज द आंसर। ओके इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 6/13 एंड -9/13। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन करोगे तो 6/13 प्लस -9/13 ऐसे लिख लोगे। फिर देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है 13 6 प्लस माइनस -9 6 - 9 रिजल्ट इज 3 -3/13 आंसर। ओके नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें सेम क्वेश्चन ही आगे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं दूसरे पेपर में। 8 द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बस थोड़ा सा है। तो देखो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यहां भी 8 द फॉलोइंग है। इसके क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन है 5/36 एंड -7/12। ओके चलो पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो 5/36 प्लस -7/12। और याद देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है 12/36 व्हाट इज द एलसीएम। याद है फ्रैक्शन को जब ऐड करते थे तो क्या करते थे हम लोग डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शन वैल्यू का एलसीएम लेते थे। डिनोमिनेटर्स में देखो 36 और 12 वैसे तो मुझे पता है लेकिन तुम लोग इसको चेक कर लो 12 और 36 एलसीएम लोगे 2 से डिवाइड करो 6 टाइम में 2 से डिवाइड करो 18 टाइम में फिर 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स में 9 टाइम्स में फिर क्या होता है ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम में और फिर 3 3 9। द रिजल्ट एलसीएम इज 2 * 2 * 3 * 3 क्या हो गया 2 2 4 4 3 12 3 36। तो अब आपका एलसीएम आ गया 36। इस 36 को इस 36 से डिवाइड करते हो रिजल्ट आता है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आ जाएगा 5 या प्लस माइनस साइन जब भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो साइन क्या आएगा रिजल्टेंट साइन इज नेगेटिव। ओके अब यहाँ पे 12 3 3 टाइम है 36 और 7 3 21। तो क्या हो गया आप बताओ 5 - 21 द रिजल्ट इज -16/36। लेकिन देखो एक चीज है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या 16 एंड 36 दोनों इवन है। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कदापि नहीं होगा। तो एक ही बात आप देखते फर्स्ट साइड में ही कोई कह सकता है कि नहीं ये नहीं होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप डिवाइड कर दो इसको चलो 4 से डिवाइड करते हैं 4 4 या 16 4 9 36 द रिजल्ट इज -4/9 इज द फाइनल आंसर। ओके क्लियर। चलो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है सिंप्लीफाई। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन देख लो आप
तो सेम क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन फिर भी देखते हैं। -16/9 प्लस -5/12 कुछ नहीं किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब सॉल्व करना है तो 12 और 9 कैसे कितना हो जाएगा भाई? ऐसे 12 और 9 बताओ, द रिजल्ट इज 36। ओके, 9 से डिवाइड करोगे 36 को 4 टाइम, 16 into 4 कितना हो जाएगा? -64 प्लस 12 3 5 3 15। चलो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर कितना? 15। ओके, द रिजल्ट इज 9 6 1 7 79। माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस ही रहेगा, -79/36। ओके, कुछ है क्या? सब सही है, एकदम सही, क्लियर। आपका पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन है, देखो 4 नंबर जो मिक्स कर रहा था मैं, दिया हुआ है इसमें, एड एंड एक्सप्रेस द सम एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एड करना है और इसके सम को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। लिख लो, लिखना है तो। चलो एक क्वेश्चन में देखता हूं, जैसे कि पहला क्वेश्चन लो 4 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन, -12/5 प्लस 43/10। तो चलिए इसको क्या करना है? ऐड करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। 5 और 10 की एलसीएम कितनी होगी? 10। 5 2 12 2 24 -24 10 वन टाइम में प्लस 43 क्या हो जाएगा बताओ? 16 3 19। द रिजल्ट इज 19/10। ओके, क्लियर है। लेकिन अब देखो ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है। सबसे पहली बात, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप उसी फ्रैक्शन को लिख सकते हो जो इम्प्रॉपर फॉर्म में हो, है ना। 19/10 इम्प्रॉपर फॉर्म में है, 19 को 10 से डिवाइड करो, कितने टाइम में? वन टाइम में। कितना हो गया? 9। तो ये जो आता है ना वैल्यू कोएफिशिएंट की, उसको आप साइड में लिखते हो 1 9/10। 1 कंप्लीट हो गया, 1 होल नंबर की फॉर्म में आ गया और 9/10 इज द फ्रैक्शन, इज द वैल्यू। क्लियर? चलो एक्सरसाइज का वो फिनिश। अब इसमें जितने क्वेश्चन बच गए ना उसको बनाओ, और प्रॉब्लम होता है तो फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करो और फिर बताओ कि सर कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, डन। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, इतना कर सकते हो। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सरसाइज बहुत ही तेजी के साथ तुम लोगों को फिनिश करवाया है ना। तो बहुत जगह ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने रेशनल का तुम लोग को डेफिनेशन लिखवाना था, जैसे बुक में दिया हुआ तुम्हारा, तुम वहां से लिख सकते हो। नहीं होगा तो मैंने जो बोला है ना, तो उस फ्लो को थोड़ा सा रिवाइव करके वीडियो को पॉज कर करके लिख लो उसको। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन है मैंने बनाया है, हो सकता है कि वो बहुत मैंने तेजी से बनाया होगा, हो सकता है वहां पे फोकस नहीं कर पाया होगा, तो उसको रिवाइव करना है, फिर से देखना है। 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करो, 3 बार वीडियो को देखो, है ना। फिर तुमको समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो फिर मैं हूं, मतलब क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास में मालूम है तुम लोगों को। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो कि सर एक पार्टिकुलर टाइम में तुम लोग मैसेज करो। ऐसा नहीं कि मतलब कभी रात के 12 बजे मैसेज मत करना, दिन में जिस टाइम में जगह हो तो कोशिश करूंगा तुम लोग का जवाब जल्द से जल्द मिलेगा। श्योर रहो और कोशिश करो कि अपने से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये देखो मैंने तुमको क्या किया ना कि सिर्फ इंट्रो दिया है। इस एक्सरसाइज में टोटली क्वेश्चन देखोगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीटली तो 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है ना। तो 30 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन मैंने रिपोर्ट में बनाया है। मैंने कितना क्वेश्चन बनाया? 5 से 6 क्वेश्चन बनाया होगा। तो तुम लोगों को 30 क्वेश्चन बनाने। हो सकता है उसमें कोई 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा तो मेरे से पूछ लोगे। ओके, कोशिश करो घर में रहने का, बाहर नहीं निकलो। जितना कम बाहर निकलोगे उतना बेहतर तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए, है ना। क्योंकि ये जो एपिडेमिक डिजीज है, इससे हम लोग जितना जल्दी हो सके ना निकल के रिकवर करना है। हम लोग को एक विनर की तरह निकलना है। अभी भी इंडिया सबसे अच्छे पोजीशन में है, नहीं तो इंडिया जैसी कंट्री
हमारा 40,000 के अप्रॉक्स में अभी हम लोग के यहाँ कोरोना पेशेंट है। सोचो अगर हम लोग इस लॉकडाउन का पार्ट नहीं किए होते, अमेरिका की तरह बिहेव किए होते, तो आज हमारे यहाँ तो लाखों लाख लोग मर रहे होते, ना तो हमारे पास में सुविधा है ना कुछ भी है। तो इसलिए हमें लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है और गवर्नमेंट के साथ रहना है। तो घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय, हैव अ नाइस डे।